आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चली 3 दिन की गर्मा गर्म बहस अपनी अंतिम परिणति तक पहुंच ही गई, और वो भी इस तरह पहुंची कि जहां काम की बात की जाती वहीं जनता के हाथ लगी सिर्फ कविताओं और शायरियों से अटी पड़ी जुमलेबाजियां। पूरे मानसून सत्र के दौरान सदन में झंडे लहराए जाते रहे, तख्तियां दिखाई जाती रहीं, पर्चे उड़ाए जाते रहे, जुमलेबाजियां की जाती रहीं, नारेबाजियां की जाती रहीं, और जनता यह इंतज़ार ही करती रह गई कि उनके काम की बात अब की जाएगी, उनके मतलब की बात अब की जाएगी, उनके काम के विधेयक अब पटल पर रखे जाएंगे और उन्हें पास किया जाएगा। लेकिन जनता का इंतज़ार ही रह गया, दिल के अरमा आंसुओं में ही बह गए, और इसी तरह ये मानसून सत्र भी ऐसे ही बीत गया। आखिर क्या रहा इस मानसून सत्र में हुए अविश्वास प्रस्ताव के चर्चा का पूरा लेखा जोखा? किसने क्या कहा कि किस तरह विपक्ष की तरफ से जोरदार वार हुआ तो सत्ता पक्ष की तरफ से पलटवार किया गया? जानिए अविश्वास प्रस्ताव की पूरी इनसाइड स्टोरी मेरे साथ। नमस्कार, वोकल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त को कांग्रेस के ही असम से सांसद गौरव गोगोई द्वारा चर्चा की शुरुआत की गई, और फिर इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के अलग अलग वक्ता क्रमशः इसमें जुड़ते गए। इस पूरी चर्चा के दौरान वे सारे मुद्दे उठाए गए जिनसे सरकार अब तक बचती आ रही थी, लेकिन सरकार ने भी अंततः उन सारे प्रश्नों के जोरदार उत्तर दिए। इतिहास से लेकर भूगोल, उत्तर से लेकर दक्षिण, देश से लेकर विदेश तक हर तरह के सवाल, हर तरह की टीका टिप्पणियां एक दूसरे पर की गई, लेकिन अंततः सिर्फ जुमलेबाजियों के माध्यम से ही लोगों को भरोसा जताना पड़ा, और लोगों के हाथ सिर्फ झुंझुना ही लगा और कुछ नहीं। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ इस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान, लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव में जहां विपक्ष की ओर से तीखे हमले किए जा रहे थे, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से ज़बरदस्त पलटवार किया जा रहा था। सदन लोकसभा से लेकर महाभारत तक पहुंच गया। जी हां, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने यह सवाल उठाया कि जब राजा अंधे हुआ करते हैं तो उनकी सभा में द्रौपदियों का चीरहरण हुआ करता है। जैसे धृतराष्ट्र अंधे थे तो उनकी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसी प्रकार आज की सरकार के राजा, आज की सरकार के प्रधानमंत्री भी अंधे हैं, इसलिए उनकी कार्यकाल के दौरान ही मणिपुर में महिलाओं का चीरहरण हो रहा है और उन्हें नग्न घुमाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसी मुद्दे को लेकर तमिलनाडु की डीएमके पार्टी की सांसद कनिमोझी ने भी एक इसी तरह का सवाल और आरोप सरकार पर लगाया। कनिमोझी ने वर्तमान सरकार की तुलना कौरवों की सभा से कर दी और यहां तक कह दिया कि इन कौरवों की सभा में आज भी द्रौपदियों का चीरहरण हो रहा है। इसको लेकर सत्ता पक्ष की ओर से निर्मला सीतारमण ने जोरदार प्रहार किया और डीएमके सांसद कनिमोझी को ये याद दिलाया कि किस तरह एआईएडीएमके की प्रमुख जयललिता के साथ तमिलनाडु की सदन में ही उनकी साड़ी खींची गई थी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि डीएमके सांसद को पहले अपने इतिहास को खंगालना चाहिए और दूसरों पर आरोप लगाना चाहिए। बात यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि सांसदों ने कविताओं और शायरियों के माध्यम से भी खूब जुमलेबाजियां की, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ये कहते नजर आए कि जनाजा कुर्सी ही है, जनाजा तो नहीं है, अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। तो वहीं पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए यह कह दिया कि नए किरदार आते जा रहे हैं और नाटक पुराना चल रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई शायरियों और कविताओं का जिक्र अपने भाषण के दौरान किया। गृहमंत्री द्वारा 2 घंटे 6 मिनट का जबरदस्त भाषण दिया गया। उन्होंने मणिपुर से लेकर देश की मौजूदा हालातों पर हर एक प्रश्न का उत्तर दिया। प्रधानमंत्री ने भी 2 घंटे 12 मिनट के अपने भाषण में हर तरीके के आरोपों और प्रत्यारोपों का पलटवार किया। उन्होंने कई ऐसी बातें बताईं और कई ऐसे इल्ज़ाम कांग्रेस पर लगाए जो कि हैरान करने वाले हैं। उन्हीं में से एक किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान यह कह दिया कि मैं जरा इनको जहां भी हो जरा मेरा सवाल अगल बगल में बैठे हुए को जवाब दे। ये जो बाहर गए ना उनको जरा पूछे ये कच्छतीवु क्या है। कोई पूछे इनको कच्छतीवु क्या है। कच्छोदेवु जो कि भारत का किसी समय एक महत्वपूर्ण आइलैंड हुआ करता था, वो आज श्रीलंका के कब्जे में है। लेकिन ये भारत सरकार की और कांग्रेस के दौरान ही की गई एक गलती का परिणाम है कि स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिकली इतना महत्वपूर्ण आइलैंड भारत ने खो दिया और उसे श्रीलंका को दे दिया। कच्छीदेवु आइलैंड आज श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है और किसी समय यह भारत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान 1974 से 76 के बीच हुए समझौते के तहत इस आइलैंड को श्रीलंका को सौंप दिया गया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कई तरह की जुमलेबाजी विपक्ष की ओर की। विश्वास हो गया है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास एक सीक्रेट वरदान है कि जिसका भी ये बुरा चाहते हैं उसका भला हो जाता है। प्रधानमंत्री ने शेयर मार्केट्स में दिलचस्पी रखने वालों को एक गुरु मंत्र भी यह दिया कि जिस भी पार्टी, जिस भी कंपनी की विपक्ष द्वारा निंदा की जाए, बुराई की जाए, लोगों को उसी में पैसे लगा देने चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया जिस तरह LIC, HAL आज तरक्की कर रहे हैं जो किसी समय कांग्रेस द्वारा कोसे जाते थे। इसी तरह के उदाहरणों से प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी और विपक्ष के कई ऐसे नेताओं पर पलटवार की और नतीजा यह निकला कि विपक्ष प्रधानमंत्री का भाषण पूरा होने के पहले ही सदन से वॉकआउट कर गया और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि बिना किसी डिवीजन के यह अविश्वास प्रस्ताव सदन में गिर गया। लेकिन आखिर में एक ऐसी घटना भी घटी जिसने सरकार पर फिर से सवालिया निशान उठा दिए। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से एक प्रस्ताव सदन में रखा गया कि अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने सदन में अभद्र व्यवहार प्रस्तुत किया है, इसीलिए उनकी सदस्यता संसद से कुछ काल के लिए निलंबित की जाती है। इसको लेकर एक बार फिर कांग्रेस सड़कों पर आ गई और सदन की कार्यवाही को यहीं पर स्थगित कर दिया गया। जनता बड़ी उम्मीद लगाए बैठी थी कि इस मानसून सत्र में कुछ न कुछ इस तरह के विधेयक, इस तरह के कानून पास किए जाएंगे जो उनकी भलाई के लिए होंगे, जो उनके हित के लिए होंगे। लेकिन पूरा मानसून सत्र हंगामों में, नारेबाजियों में ही गुजर गया और जनता के हाथ लगा सिर्फ एक झुंझुना। अब देखना होगा कि आने वाले बाकी के सत्रों में विपक्ष का और सत्ता पक्ष का क्या रवैया होता है। क्या यही स्थिति आगे भी देखने को मिलेगी या सत्ता पक्ष और विपक्ष एक मैच्योरिटी दिखाते हुए जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएंगे और उनके विधेयकों को सदन पटल पर रखेंगे। आज के लिए इतना ही। इसी तरह की और भी दिलचस्प रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए वोकल न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।